दोस्तों इस वक्त मैं सरसावा में मौजूद हूँ। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सागर चौधरी जी जो कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कहते हैं यहाँ के सरसावा के लोग युवाओं में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। आज सरसावा में क्या भारतीय जनता पार्टी की हालत कैसी बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी दो गुटों में बटी नजर आ रही है। ऐसे में आप लोग पिछली वीडियो देख रहे होंगे कि नवीन जैन जी और न जाने कितने भाजपाई वहाँ पर मौजूद थे और ये कह रहे थे कि योगी जी आपसे बेर नहीं और मोगा जी अब की बार आपकी खैर नहीं। क्या नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से उनकी? सुशील काम्बोज जी, नवीन जैन जी, जैसा आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, सागर भाई क्या नाराजगी है वो बता दीजिएगा, सरसावा की जनता बहुत सुनना चाहती है। देखिए, पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं और मैं लगातार पिछले कई दिन से देख रहा हूं कि आप जो सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं उसके लिए भी आपको बधाई। देखिए, जब एक बड़ा परिवार होता है और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी हो जाती है। अभी 2-3 दिन से हमारे जिला अध्यक्ष जी, जिला प्रभारी जी और विधायक जी इस काम में लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने कल भी वापसी की है, परसों वापसी की है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से सरसावा की जनता को कि आने वाले समय में 1-2 चुनिंदा लोगों को छोड़कर जितने हमारे कार्यकर्ता नेतागण जो अभी थोड़े से वो हैं नाराज़ हैं, उनको हम वापसी अपने साथ लाकर बरकरी करवाने का काम करवाएंगे और विजेंद्र मोगा जी को दोबारा नगर पालिका भेजने का काम करेंगे। क्यों नाराजगी है सागर भाई, उनकी क्या नाराजगी है? देखिए, नाराज़गी किससे होगी? नाराज़गी हमेशा सत्ता से होगी जी। क्योंकि हमारी लगातार 5 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है जी। लोकसभा, विधानसभा और सरसावा नगर पालिका हम चल रही है। कुछ ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि मैंने आपके 5 काम कर दिए, 1-2 मैं नहीं कर पाया कहीं ना कहीं। और देखो, जिससे आपको उम्मीद होगी नाराज़गी हमेशा उसी से ही होगी। मान लो पिछली बार कई लोग चुनाव लड़े थे, उनकी तो कोई नाराज़गी नहीं है क्योंकि जनता को पता है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उनके पास कोई गया नहीं। जब कोई गया ही नहीं तो नाराज़गी कहाँ से आएगी? जब हम लगातार लोगों के बीच में रहे, बहुत बार हो जाता है। क्या होता है कि देखो, जैसे कोई आपने सिफारिश ही कर दी, मान लो थाने में कोई सिफारिश कर दी, कोई आपके पास आ गया कोई पक्ष, तो दूसरा पक्ष आपसे नाराज़ हो गया। तो इन चीज़ों में इस चीज़ को निपटाने का काम करेंगे 2-4 दिन के अंदर। आज देखो, अभी पूरे 14 दिन अभी चुनाव में बचे हैं। अभी 2-3 दिन से चुनाव स्टार्ट हुआ है। आप देखो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और जो हमारा वोटर है, अभी आपने विधानसभा चुनाव में देखा, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया, ऐसा माहौल बन गया पूरे उत्तर प्रदेश में कि जैसे अखिलेश भैया बिल्कुल क्लीन स्वीप मार रहे हैं। और जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ? देखो, हमारा कार्यकर्ता और हमारा वोटर बड़ा साइलेंट से अपना काम करता है। हमारा काम है कि लोगों के बीच में जाना, उन्हें अपनी बात समझानी और उनसे अपनी वोट की अपील करनी और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डलवानी। देखिए, पिछली बार वाल्मीकि समाज भी साथ था और अब की बार में नहीं है, ठीक है जी। नवीन जैन जी, सुशील काम्बोज जी, ये सब साथ थे और अब की बार नहीं है, तो कैसे चुनाव जीता जाएगा ये बता दीजिएगा। देखिए, कुछ ना कुछ हर चुनाव में कुछ ना कुछ लोग बढ़ते हैं परिवार में, क्योंकि पार्टी एक परिवार की तरह होती है। कुछ लोग बढ़ते, कुछ घटते हैं। अभी माने नवीन जैन जी, सुशील काम्बोज जी और ये अपना गौरव भाई, देखो टिकट मांग रहे थे। गौरव भाई एक प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में आने वाले भी थे। देखो, 5 लोग टिकट मांगते हैं लेकिन हमेशा एक का टिकट होता है। भाई, सबको तो नगर पालिका की चेयरमैन नहीं लड़ा पाते। वो प्रयास किया, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास करा और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि गौरव भाई ने इतनी बढ़िया फाइट करी कि आखिरी तक भी उन्होंने बिल्कुल हौसला बनाए रखा और उनका नाम ठीक पैनल पे चलता रहा। लेकिन क्या है कि देखो, सिटिंग चेयरमैन है विजेंद्र मोगा जी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जैसे गौरव भाई ने अपना प्रयास किया, उन्होंने भी अपने लोगों से प्रयास करवाया। कुछ लोग गौरव भाई के पक्ष में आए भारतीय जनता पार्टी के, कुछ इनके पक्ष में आए, कुछ डॉक्टर विनोद नरैया जी के पक्ष में आए और कुछ सविता चौधरी जी के पक्ष में आए। पार्टी ने सारी चीज़ों को देखते हुए दोबारा से इनको प्रत्याशी बनाने का काम किया। और लेकिन जैसे आपने देखा हो, कल सविता चौधरी जी, डॉक्टर विनोद नरैया जी, उनका नाम भी चल गया था कि वो भी दूसरे गुट में जा चुके हैं, लेकिन विनोद नरैया जी 2 दिन से लगातार वर्करी कर रहे हैं और उन्होंने एक अपना लेटर पैड जारी कर सबको ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना सिपाही हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा। देखिए, विजेंद्र मोगा जी का रिलेशन है दिनेश खटीक जी जो कि मंत्री हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से ही उनका टिकट हुआ है, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है भाई साहब, मान लो
अगर वो मेरे भी रिश्तेदार होंगे या मेरे भी रिश्तेदार पार्टी में भाई चाचा ताऊ है कोई होंगे। वैसे भी है मोहित बेनीवाल जी। नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। देखो कहीं ना कहीं हर चीज़ का श्रेय मिलता है किसी ना किसी को। मान लो अगर मैं कहीं ना कहीं टिकट लाता तो मैं भी आपके बीच में बैठ के बोलता कि मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, मोहित बेनीवाल जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का, जिला अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ। ऐसा होता है कि पार्टी में क्या होता है कि कुछ लोगों से आपकी नज़दीकी ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ लोगों से थोड़ी कम रह जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो ये गौरव भाई को टिकट होता तो इसका श्रेय जाता नवीन जैन जी को, सुशील काम्बोज जी को, जाता नहीं जाता। तो ऐसे ही जब भी कोई किसी की मदद करता है तो कहीं ना कहीं नाम जुड़ जाता है। मान लो दिनेश कटीक जी हैं, अगर हमारे ज़िले का पूरा पैनल यहाँ पे, तो भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, दिनेश कटीक जी अगर भारतीय जनता पार्टी में एक सभासद का टिकट करवाना चाहे तो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ये कैडर की पार्टी है। और इसलिए मुझे इस पार्टी की सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि अगर सुशील काम्बोज जी ने जो पैनल बना के भारतीय जनता पार्टी में भेजा था, अगर विजेंद्र मोगा जी का नाम उस पैनल में ना होता तो दिनेश खटीक जी जितना मर्जी ताकत लगा लेते वो उनका टिकट नहीं करवा पाते। पैनल का खेल है, पैनल में यहाँ से इन्होंने नाम भेजा, फिर जिला अध्यक्ष जी ने नाम भेजा, फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने नाम भेजा, फिर प्रदेश से टिकट फाइनल हुआ। अच्छा, अभी जो है नाराज है सुशील काम्बोज जी, नवीन जैन जी, और भी नेता है कि भैया उनको मनाने की जो है कोशिश चल रही है, या फिर कह देगी जो नहीं ऐसा नहीं है। देखो आपने पढ़ा होगा कि परसों से उन्होंने इस्तीफे वायरल कर दिए थे अपने, लेकिन कोई भी अभी उनका स्वीकार नहीं हुआ। मान लो विनोद नरैया जी हो गए और 5-7 लोग हो रहे हैं जो अभी टच में चल रहे हैं। मैं अभी मीडिया में नहीं बोलूँगा, जिस दिन पूरी एंट्री हो जाएगी तो बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे उनके एंट्री के समय। ऐसा नहीं है कि क्या है कि वहाँ पे एक वैसे ही इन्होंने औपचारिक मीटिंग रखी, उसमें सबको न्योता दिया। नरैया जी ने बताया वहाँ पे कि ऐसे ही बुलाया कि भाई एक मीटिंग है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मान लो कोई मीटिंग के लिए मैं भी फ़ोन करूँगा, मेरे आवाज़ पे मीटिंग है। वहाँ पे उन्होंने जाके एकदम देखा कि वहाँ तो माहौल ही चेंज है, एकदम पत्रकार है, उन्होंने कहा हम सब तो इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी बहुत सारे लोग अभी संपर्क में हैं। माननीय विधायक जी कल भी पूरे दिन सरसावा रहे, आज भी पूरे दिन सरसावा है, लगातार वापसी की ओर सब लोग आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा है, देखो भाई साहब ये चुनाव है, 15 दिन का चुनाव है, लोगों ने इस पार्टी में 20-20, 30-30 साल से मेहनत की हुई है। किसी के चुनाव के लिए कोई अपनी मेहनत नहीं छोड़ के जाएगा। हमने हमेशा काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है। हमने कभी सुशील इनके मोगा जी के लिए काम नहीं किया है, हमने कभी विधायक जी के लिए काम नहीं किया है, हमने एमपी साहब के लिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। अगर इनकी जगह कोई भी प्रत्याशी होता तो हम उसके लिए भी यही काम कर रहे होते। मान लो अगर ये विजेंद्र जी का टिकट ना होता, ये भी कोई अन्य फैसला लेते, तो हम इनके साथ 1% भी नहीं थे। रही बात अभी आपने विकास की बात करी थी, मैं आपको विकास के रूप में बताना चाहता हूँ। देखो झंडा चौक पे मैं आपसे कहता हूँ कि अगली वीडियो आप जब बनाएं तो 20 लोगों को वहाँ इकट्ठा करें और वहाँ से एक वीडियो बनाएं और झंडा चौक की पहले उस वीडियो में पूरी स्थिति दिखाएं, क्या स्थिति वहाँ पे थी। चौमीन की रेडियाँ, सेब की रेडियाँ, केले, जो हमारे वहाँ पे शहीद स्मारक है वहाँ पे भी आदमी जा नहीं पाता था। साफ सफाई बहुत बड़ी बात थी। अभी वहाँ फुहारे चल रहे हैं, आप देखते होंगे, देखो आप भी यहीं रहने वाले हैं। भैया कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही चलते हैं फुहारे, और जो वहाँ पर जो नाली है फुहारों की, उस पर जो है सांप हो रहे हैं, बता रहे हैं सांप। देखो ऐसा है, खुला है, ऐसा हो सकता है कि नाली में सांप आ गया हो। देखो ये बड़ी बात नहीं है, मान लो मेरे घर की नाली है तो यहाँ भी सांप आ जाए। देखो एक आदमी क्या है कि मैंने आपको कोई अच्छा काम किया और आप मेरे विपक्ष के आदमी हो तो आपको तो उसमें गलत ढूंढना ही ढूंढना है। आपने देखा होगा जो वहाँ शहीद स्मारक बनाई हुई है वो कितनी अच्छी लगती है, झंडा चौक कितना अच्छा लगता है। वहाँ पे बाजार में कितनी, पहले आपके सरसावा में मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं थी, आज वहाँ पे 50-100 मोटरसाइकिलें आराम से लगती है। जिसे बाजार में जाना है वो आराम से जाता है। दूसरा, आप आओ कभी भी, आप सरसावा यमुनानगर चंडीगढ़ से लोग जाते थे और सहारनपुर से इधर जाते थे, सरसावा का पता नहीं लगता था। डिवाइडर बनाने का काम, लाइटें लगाने का काम, उस पर लड़ियाँ लगाने का काम, आज जब भी कोई आदमी सरसावा एंटर करता है तो उसे लगता है कि कहीं मैं सिटी में आ चुका हूँ। पहले तो एक छोटा सा रात को लाइटें जलती नहीं थी और आप आए 150 की 120 की स्पीड में, पता ही नहीं लगा सरसावा आया कब था। देखो आइए, देखो आप बनखंडी महादेव पे इतना बड़ा हॉल, हर आदमी का जुगाड़ नहीं है कि वो पैलेस में जाके अपने लड़की का और लड़के की शादी करे, जन्मदिन करे, जसुट्टन करे। आज 500 लोगों का हॉल, जो मात्र बहुत कम पर्ची में जो भी वहाँ पे होगी उसमें आप कभी भी कर सकते। देखो, और सबका साथ सबका विकास के जो हमारे पार्टी का नारा है, आप कभी वहाँ पे जाना उनके अयूब अंसारी जी के वार्ड में, वहाँ पे एक टंकी पे जो हॉल बनाने का काम मोगा जी ने किया, वो कितना बढ़िया काम करा। वो सबका साथ सबका विकास का, इससे बढ़िया नारा कोई हो ही नहीं सकता। वहाँ पे हर गरीब
हर गरीब, देखो वहाँ पे टोटल लगभग 90% लोग मुस्लिम रहते हैं वहाँ पे। अगर ये चाहते तो, अगर इनके मन में कोई ऐसी बात होती जैसे लोग फैला रहे हैं, अभी जैसे ही चुनाव आता है चुनाव को हिंदू मुस्लिम कराना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर इनके दिमाग में कोई ऐसा मामला होता और इनको भी पता था कि दोबारा चुनाव लड़ना है, लेकिन इन्होंने सब एक ही वो इनके पास वो आया और वो वहाँ बनाने का काम किया, और लगभग वहाँ पे 70-80 शादियाँ हो भी चुकी है। अब वो परिवार क्या बोल लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम की पार्टी नहीं है? भाई जिनका विकास किया है, जिनका साथ दिया है और जिनके मकान बनवाए हैं, कितने मकान मुस्लिम, आप नगर पालिका की लिस्ट उठा के दिखाइए, आपको विकास वहाँ पता लगेगा कि कितने मुस्लिम मकान, कितने एससी मकान। इतना विकास भी किया, फिर भी विरोध हो रहा है चेयरमैन ऐसा विरोध के मैंने आपको कहा तो, जब आपको मेरे से उम्मीद है तो आप विरोध भी मेरा करोगे। अगर आपको ये भाई बैठे हैं इनसे कोई उम्मीद ही नहीं है तो इनका क्या विरोध करोगे आप? ऐसा हो जाता है, बहुत बार हो जाता है कि देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपकी सड़क बनने लगी गली में, आपका मकान नीचे मैंने अपना ऊंचा बनाया हुआ था, आपका पुराना मकान है। अब विरोध का कहाँ से पैदा होता है? आप गए 5 लोग, सड़क को 2 फुट ऊंची उठा के बना दो जी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं गया, ना जी ना ये ठीक है, तो क्या होगा? अगर मैं आपकी मानूंगा तो वो नाराज, उनकी नहीं मानूंगा तो आप नाराज, अगर मैं किसी की भी नहीं मानूंगा, सड़क नहीं बनाऊंगा तो सभी नाराज। तो ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है, लेकिन ये इतना बड़ा विरोध कुछ नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि भाई किसी के फ़ोन नहीं कभी नहीं उठा पाए। देखो मैं आपको बताऊँ क्या होता है कि पार्टी के बड़े काम होते हैं, नगर पालिका की मीटिंग भी रही और भी काम रहे, विकास के काम रहे, आदि बरी हो जाता है। देखो पर्सनल भी बहुत काम होते हैं नेता लोगों के भी, फ़ोन नहीं उठ पाया, या आप घर गए हो, आपको कोई इमरजेंसी काम था, मैं आपको मिल नहीं पाया वहाँ पे, फिर आपने मुझे कॉल करी, मैं उठा नहीं पाया। इन छोटी छोटी बातों का विरोध है, और इनको हम आने वाली, आज मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 22 तारीख है, मैं आपको 30 तारीख को दोबारा से फ़ोन करके आपको बुलाऊंगा और आपको माहौल दिखाऊंगा और आपको दोबारा से स्थिति अवगत कराऊंगा। अभी 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी ने काम स्टार्ट किया है, और बल्कि डोर टू डोर तो आज से ही सुबह से ही काम स्टार्ट हुआ है। अभी आप देखो, जैसे ही लोगों के बीच में जाएंगे, उनको मनाएंगे, माननीय विधायक जी लगातार हैं, MP साहब लगातार हैं, जिला अध्यक्ष जी लगातार हैं लोगों के बीच में, तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय होकर नगर पालिका जाएगा। पर किससे टक्कर है भारतीय जनता पार्टी? देखो भारतीय जनता पार्टी की टक्कर तो अभी किसी से भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं वोट परसेंटेज यहाँ पे लगभग 18,000 के लगभग वोट है। भारतीय जनता पार्टी का वोट लगभग 12-13 हज़ार वोट है, जो अपना है, अपना वोट है। प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी XYZ कोई भी, देखो भारतीय जनता पार्टी का वोट हमेशा भारतीय जनता पार्टी का वोट रहता है। आपने देखा होगा मुकेश चौधरी जी आए, 15 दिन में 20 दिन में मेहनत करी, चुनाव जीत गए। अंकल DK चौधरी पे जाता है। वो देखो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पे श्रेय जाता है, क्योंकि नेता अपनी जगह सपोर्ट पे रहे, वरना एकदम पूरा भूचाल मच गया था। ये स्थिति तो कुछ भी नहीं है, इससे तो बहुत बड़ी स्थिति वहाँ हो गई थी, और उस टाइम भी समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा माहौल बना दिया था, 1.25 लाख, 25,000, 5,000, 10,000 जोड़ के कि 2 लाख से गिनती स्टार्ट है। क्या हुआ आखिरी में रिजल्ट? गिनती आप अपने पेज पे जोड़ सकते हो, ये जनता है, ये सब देखती है, सबका विकास देखती है, सबका माहौल देखती है। और देखो अभी हमारे पिछले 5 साल की सरकार में 0 टॉलरेंस की जो सरकार चल रही है, आज अगर कोई लड़की 12 बजे भी बाजार में घूम रही है तो किसी गुंडे लफंगे की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ आंख उठा के देख ले। तो किसी की माँ, जिस माँ की बच्ची स्कूल में पढ़ने जा रही है, जिस बाप का बच्चा 6 साल का, 7 साल का स्कूल में ट्यूशन में भयभीत होकर जा रहा हो, उसके मन पे क्या गुजरती थी? पहले बच्चा ट्यूशन जाता था, जब तक वो घर नहीं आता था, जब तक पानी भी नहीं पी पाते थे घर वाले, पता नहीं कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए। आज आपका बच्चा अगर 9 बजे भी गली में खेल रहा है तो किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि तो 9 बजे हरकत करके दिखा, सुबह 9 बजे तक अखबार में बड़ी फोटो नीचे पड़े हुए की आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ, माननीय योगी और मोदी जी के साथ, विजेंद्र मोगा जी के साथ सारी जनता बिल्कुल दिल से खड़ी हुई है। और योगी जी का जो विकास कार्य है, आप 1 साल में देख लो, हमारे विधायक जी का आप विकास कार्य देखो, आप लगभग जैसे ये चुनाव निपटेगा, आप 365 दिन में से आपने 250 दिन में विधायक जी को लोगों के बीच में देखा होगा। उनके आप फेसबुक खोल के देखो, लगातार 250 दिन के प्रोग्राम इनके नकुड़ विधानसभा के होंगे। आप किसी भी गांव में लगभग देखो, इतनी बड़ी विधानसभा है, अभी लगभग आधी ग्रांट उनके पास पहुंची थी, उसमें भी इतना विकास करवाने का काम किया। जितने मेरे लगभग के आसपास के गांव हैं उनमें ज़्यादातर कहीं खड़ोंजा, CC, VC, सरसाव के अंदर भी अभी डूडा की तरफ से विधायक ने 6-7 सड़कें बनवाई। अभी आपने पीछे देखा उद्घाटन हुआ था, इधर अशोक विहार के पीछे हुआ था, बनखंडी महादेव के बराबर में हुआ था। ये हमारी जो गली है जिसमें भी आप आए हो, इसका प्रस्ताव भी डूडा में बन के जा चुका है, माननीय विधायक जी ने भिजवा दिया। तो ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है कि हमारे
हमें संगठन में ये बताया जाता है कि जब भी कोई भी चुनाव आए वहाँ पे हमारा आदमी बैठना चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसे कोरोना में हमने राशन बांटने का काम किया, कोरोना से बुरा समय कोई समय नहीं था, दवाई बांटने का काम किया। अगर ऊपर सांसद जी, विधायक जी और चेयरमैन या ब्लॉक प्रमुख हमारा हो ना, तो क्या होता है कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। कुछ मदद उनसे करवाते, कुछ उनसे करवाते, कुछ उनसे करवाते। अगर बीच का एक पैनल में भी काटा है और विपक्ष का आदमी बैठा है, वो हमारा पॉजिटिव मैसेज क्यों जनता के बीच में जाने देगा और वो नेगेटिव काम करेगा, इससे जनता का नुकसान होगा। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार जो लगातार 5 साल से सरसाओं के बीच में चल रही है, इसको दोबारा से सरसावा के लोग इसको चलाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे सरसावा वालों को लास्ट में? सरसावा वालों को यही कहना चाहूँगा, देखिए हमारी पार्टी की सरकार 5 साल की सरकार में ऐसा होगा बिल्कुल कि विजेंद्र मोगा जी ये आपके 2-4 काम नहीं करवा पाए होंगे, क्योंकि लगभग 2.5 साल, 5 साल में से लगभग 2.5 साल इतना बुरा समय कोरोना का हमारे बीच में रहा कि सब अपने घरों में बंद थे और बिल्कुल ग्रांट ऊपर से सबकी, विधायक जी की, सांसद जी की और अपने नगर पालिका की ग्रांट भी बिल्कुल बंद थी। और फिर भी हम भी कोरोना के बीच में, चेयरमैन साहब भी कोरोना के बीच में राशन बंटवाने का काम करते थे, दवाइयाँ बंटवाने का काम करते थे। और हमने कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ग्रुप बनाया, आप मेरे फेसबुक पे देखना, हमने कहा कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई मदद हो, आर्थिक मदद हो, वैसी कोई मेडिकल की मदद हो, तो आप मुझे 24 घंटे फ़ोन करें। मेरा फ़ोन 24 घंटे खुला रहा। हम सब लोग बिल्कुल आप जनता के बीच में रहे और जनता इस बात को मानती है। 10-20 नेता घूम रहे हैं और विरोध दिखाने, कल मैं देख रहा था आपकी एक वीडियो में, तो 10-20 नेता वहाँ बैठे, पूरा समाज का ठेका कोई नहीं ले पाएगा। आप आप लिख रहे हैं जाट समाज, गुज्जर समाज, ठाकुर समाज, आप कैसे ले लोगे समाज का ठेका? आजकल तो भैया घर में मेरी वोट किसी को जा रही है, मेरी घरवाली की वोट किसी को जा रही है, मेरे पिताजी की वोट कहीं जा रही है। अभी प्रधानी और विधानसभा के चुनाव में क्या हुआ, जो बड़े बड़े नेता कुर्ता पहन के घूमते थे, उनके साथ ये हुआ कि मेन चेहरे तो उनके पास रह के बैठे हुए और घर की सारी वोट ट्रांसफर होगी दूसरे नेताजी पे। तो आज का समय ये नहीं है कि आप पूरे सरसाओं का ठेका लेके घूमेंगे और या पूरे समाज का ठेका लेके घूमेंगे। आज तो अगर आदमी अपने घर का ठेका ले रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। आखिरी में यही अपील करूंगा कि आने वाली 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाएं और अपना आशीर्वाद वर्षा मोगा जी के साथ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दोस्तों हमने ले ली है सागर चौधरी जी की राय, और जो भारतीय जनता पार्टी में वो गुटबाजी चल रही है, सागर भाई कह रहे हैं कि उन्हें मनाने का प्रयास पूरा किया जा रहा है। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो देता रहूँगा इसी प्रकार की अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए।